दोस्तों, आज मैं आपको जिस सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको बेचैन कर सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और दोस्तों, ये वही कहानी है जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार की गई है। इस सच्ची घटना के बारे में सोचकर ही बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो के आखिर में कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के पोइटियर्स शहर से। 1875 में इस पोइटियर्स शहर में एक 25 साल की लड़की रहा करती थी जिसका नाम था ब्लैंच मोनियर। और दोस्तों, ये ब्लैंच मोनियर नाम की लड़की दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। खास करके इसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी जिसका हर कोई दीवाना था। और शायद इसी खूबसूरती ने इस लड़की के साथ इतना भयानक करवा दिया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। दरअसल ब्लैंच उस शहर की एक अमीर परिवार की लड़की थी। वह हर किसी से बड़े ही प्यार से और हंसकर बात करती थी। ब्लैंच अपने भाई मार्शल मोनियर और अपनी माँ मैडम मोनियर के साथ इसी शहर में रहती थी। क्योंकि ब्लैंच अमीर परिवार से थी तो ब्लैंच की माँ मैडम मोनियर का उस शहर में बड़ा ही बोलबाला था। लोग मैडम मोनियर की काफी इज्जत करते थे और शहर के बड़े लोगों के साथ मैडम मोनियर का उठना बैठना था। और मैडम मोनियर यह चाहती थी कि उसके बच्चे भी उसकी तरह बड़े लोगों के साथ रहे, उनसे बातचीत करे। लेकिन दोस्तों, मैडम मोनियर ने अपने बेटे को तो अपने जैसा बना लिया, लेकिन वह ब्लैंच को अपने जैसा नहीं बना पाई। दरअसल ब्लैंच सभी से बड़े प्यार से रहती थी, चाहे वह अमीर हो या गरीब। वह कभी भी अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करती थी। और दोस्तों, इसके अलावा ब्लैंच उस शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और रईस परिवार से भी थी। लेकिन फिर भी उसको कभी घमंड नहीं था। उसका दिल बड़ा ही नरम स्वभाव का था। लेकिन दोस्तों, ब्लैंच की माँ बड़े व अमीर लोगों को ही पसंद करती थी। और मैडम मोनियर जब भी ब्लैंच को किसी गरीब व्यक्ति से बातचीत करता देखती तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। मैडम मोनियर चाहती थी कि उसकी बेटी ब्लैंच की किसी बड़े व्यक्ति के साथ शादी हो, अमीर व्यक्ति के साथ शादी हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल एक दिन ब्लैंच की उसी शहर में एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसने अभी ही वकालत की तैयारी करना शुरू किया था, जो इतना कामयाब नहीं था और साधारण परिवार से था। लेकिन ब्लैंच को उस वकील से प्यार हो जाता है जो कि मैडम मोनियर के सोचे गए दामाद से बिल्कुल अलग था। क्योंकि ये वकील एक तो साधारण परिवार से था और मोनियर खानदार जितना अमीर भी नहीं था। दूसरा, इस वकील की उम्र भी ब्लैंच से लगभग 10 साल बड़ी थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन ब्लैंच ने इस लड़के के बारे में अपनी माँ मैडम मोनियर को बता दिया और कहा कि वह शहर के एक वकील लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। और ये सुनते ही मैडम मोनियर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि मैडम मोनियर कहाँ एक बड़े घर के दामाद का सपना देख रही थी और कहाँ ये साधारण घर का 35 साल का लड़का जिससे ब्लैंच प्यार कर बैठती है। और दोस्तों, इसी बात ने इस कहानी को इतना भयानक बना दिया जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। इसके बाद मैडम मोनियर ब्लैंच से कहती है कि ये लड़का हमारे लायक नहीं है, तुम इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी शहर के सबसे अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी कराऊंगी। लेकिन ब्लैंच, जो उस व्यक्ति के प्यार में डूब चुकी थी, वह अपनी माँ को साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उसी लड़के से शादी करेगी। तो दोस्तों, अब इनके घर में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे थे। माँ ब्लैंच के लिए लड़के देख रही थी, लेकिन ब्लैंच उन लड़कों से मिलना तो दूर, उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तभी दोस्तों, एक दिन ब्लैंच की माँ ने ब्लैंच की इन हरकतों के बारे में ब्लैंच के भाई मार्शल को बताया, जिसके बाद उसका भाई भी परेशान हो उठता है कि आखिर कैसे ब्लैंच को इस लड़के से मिलने के लिए रोका जाए। तो अब दोनों माँ बेटे सोच में पड़ जाते हैं। तभी दोस्तों, 1 मार्च 1875 के एक दिन सुबह ही मार्शल तथा मैडम मोनियर एक बार फिर ब्लैंच के कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़के को भूल जाओ। लेकिन इतना सुनते ही ब्लैंच गुस्सा हो जाती है और कहती है कि भूलना तो दूर, वह उस लड़के से अभी ही मिलने जा रही है। और इतना कहकर ब्लैंच वहां से निकल जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटों को समझ आ जाता है कि ब्लैंच ऐसे मानने वाली नहीं है। तभी दोस्तों, ब्लैंच की माँ के दिमाग में वो बात आती है जिसके बारे में सोचकर ही सिरहन पैदा हो जाए। दरअसल ब्लैंच मोनियर की माँ मैडम मोनियर सोचती है कि अगर ब्लैंच को घर से बाहर ही न निकलने दिया जाए तो वह मिलेगी किससे। और इसके बाद उसी रात ब्लैंच की माँ और भाई दोनों ब्लैंच का इंतजार करते हैं, जो उनसे कह के गई थी कि वह उस वकील लड़के से मिलने जा रही है। अब दोस्तों, रात हो चुकी थी और माँ बेटा दोनों ब्लैंच का इंतजार कर रहे थे। तभी ब्लैंच आ जाती है और वह जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती है तो सामने से उसकी माँ मैडम मोनियर और भाई मार्शल मोनियर उसे रोक लेते हैं और उसे वहीं पर एक
बार फिर से कहते हैं कि उस लड़के को भूल जाओ। अब ब्लेंच को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन दोस्तों ब्लेंच को नहीं पता था कि उसके साथ आगे इतना भयानक मंजर होने वाला था। अब इसके बाद ब्लेंच की माँ मैडम मोनियर ब्लेंच को एक बार घर के कबाड़ खाने में उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन दोस्तों ब्लेंच मना कर देती है। तो मार्शल व मैडम मोनियर ब्लेंच को घर के एक कोने में बने एक अंधेरे कबाड़ खाने में ले जाते हैं और उस कमरे में जैसे ही ब्लेंच जाती है, मैडम मोनियर ब्लेंच के आगे बाहर से दरवाजा लगा देती है और बाहर से बोलती है कि जब तक तुम उस लड़के को नहीं भूलोगी तब तक तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। तो उस बंद कमरे से ब्लेंच चिल्लाती है और कहती है कि वह उस लड़के को कभी नहीं भूल सकती, चाहे इसके लिए उसे इस कमरे में ही बंद क्यों ना रहना पड़े। और दोस्तों अब शुरू होती है ब्लेंच मोनियर के साथ वो दरिंदगी जिसने इतिहास में दरिंदगी का एक नया अध्याय लिखा, जिसकी सच्चाई ने पूरे फ्रांस को दहला दिया था। और अब अगले दिन ब्लेंच की माँ मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर उस कमरे में जाते हैं जिसमें ब्लेंच को बंद किया गया था। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और चारों ओर कबाड़ ही कबाड़ पड़ा था और उस कमरे में अजीब सी बदबू भी आ रही थी। इसके बाद ब्लेंच के लिए उस कमरे में एक बेड लगा दिया जाता है और दरवाजे के नीचे बस इतनी सी जगह रखी जाती है जिससे हवा क्रॉस हो जाए और ब्लेंच को खाना दे दिया जाए। और दोस्तों अब फ्रांस की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक ब्लेंच मोनियर को एक बदबूदार कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो दूसरों की मदद किया करती थी आज वो खुद मदद के लिए तड़प रही है। और अब नौकरों के द्वारा ब्लेंच को उस कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता था और हर रोज उस कमरे के बाहर खड़ी ब्लेंच की माँ ब्लेंच से कहती है कि अगर वह अब भी उस लड़के को छोड़ दे तो उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर ब्लेंच मना कर देती है। अब दोस्तों ब्लेंच का इस कमरे में बंद हुए काफी दिन बीत जाते हैं और ब्लेंच चीखने चिल्लाने लगती है और जब पड़ोसी मैडम मोनियर से पूछते हैं कि आखिर ब्लेंच क्यों चिल्ला रही है तो मैडम मोनियर कहती है कि ब्लेंच की मानसिक हालत सही नहीं है, वह पागल हो चुकी है। और दोस्तों कई बार ब्लेंच उस दरवाजे को जोर से बजाने लगती थी जिस कारण ब्लेंच को उस बंद कमरे में जंजीर से बांधा गया था। और इसके बाद दोस्तों ब्लेंच की मानसिक हालत भी खराब होने लगी। उस अंधेरे कमरे में रहने के कारण ब्लेंच की दिमागी हालत खराब होने लगी। वह दिन रात उस कमरे में रोती रहती थी। और दोस्तों अब ब्लेंच की हालत ऐसी हो गई थी कि एक दिन ऐसा आया कि घर के नौकरों को ब्लेंच पर तरस आने लगा। तो उन्होंने मैडम मोनियर से कहा कि आप ब्लेंच को छोड़ दो, लेकिन मोनियर उन्हें धमकाकर भगा देती है। अब धीरे धीरे ब्लेंच की चीखने की आवाज कम होती गई क्योंकि अब ब्लेंच का शरीर कमजोर हो चुका था। अब ब्लेंच उस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती थी। लेकिन दोस्तों मैडम मोनियर को कभी भी अपनी बच्ची पर तरस नहीं आया। और अब ऐसे ही वक्त बीतता है और सप्ताह से महीने और महीनों से साल बीत जाते हैं और आखिर 9 साल बीत जाते हैं। और तभी एक खबर आती है कि वह वकील लड़का जिससे ब्लेंच प्यार करती थी वह किसी बीमारी के कारण मर जाता है। लेकिन मैडम मोनियर इसके बारे में ब्लेंच को कुछ नहीं बताती है। वह तो बस अब भी ब्लेंच के कमरे के बाहर खड़ी ब्लेंच से पूछती है कि वह उसकी माँ के पसंद के लड़के से शादी करेगी या नहीं। लेकिन हर बार ब्लेंच का जवाब ना में होता था और इसी गुस्से में मैडम मोनियर ने ब्लेंच को बाहर नहीं निकाला। और अब समय बीतता है और दोस्तों आपके ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस प्यारी बच्ची ब्लेंच मोनियर को अब इस काल कोठरी में कैद किए गए पूरे 26 साल 2 महीने बीत चुके थे। इस लड़की को 25 की उम्र में यानी कि 1875 को इस कमरे में डाला गया था और आज 1901 का समय आ गया, लेकिन अभी भी ये कमरे में ही बंद थी, जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल तड़प तड़प के इस कमरे में ही बिताए। तभी दोस्तों कुछ ऐसा होता है जो अगर ना होता तो शायद आज तक हमें इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों 23 मई 1901 को इस शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक गुमनाम खत आता है जिसमें खत लिखने वाले का नाम नहीं था, लेकिन उस खत में लिखा था कि मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक शहर की एक महिला मैडम मोनियर के घर में आज से 25 साल पहले एक लड़की रहा करती थी, ब्लेंच मोनियर, जिसकी कुछ साल पहले तक इस घर में चीखें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो भी नहीं सुनाई देती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी लड़की उसी घर में कैद है। आप कृपया इसकी जांच करें। तो ये खत पढ़ते ही अटॉर्नी जनरल को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो तुरंत ही वहीं की लोकल पुलिस को उस घर में भेज देते हैं। अब पुलिस उस घर में चली जाती है और जब पुलिस उस घर की तलाशी ले रही थी तो उन्हें एक बंद कमरा मिलता है। तो पुलिस मैडम मोनियर से उस कमरे को खोलने को कहती है, लेकिन दोस्तों मैडम कमरा नहीं खोलती है। तभी एक पुलिसकर्मी जब उस दरवाजे के कान लगा के सुनता है तो उसको कुछ सुनाई देता है, तो मजबूरन पुलिस वो दरवाजा तोड़ देती है। और जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़ती है तो सामने कमरे का मंजर देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में चारों तरफ बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी जिसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता था।
और जैसे ही पुलिस ने बेड की तरफ देखा तो बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे बेड पर किसी इंसान का कंकाल पड़ा हो और इसके आसपास मल की गंदगी पड़ी थी और सब्जी और मीट के टुकड़े पड़े थे जिन पर कीड़े और कॉकरोच रेंग रहे थे जिसको देखा भी नहीं जा सकता था। और दोस्तों पुलिस वालों के सामने वही ब्लेंच थी जिसको 25 साल की उम्र में बंद किया गया था, लेकिन आज इसकी उम्र 51 साल की हो गई थी जिसने अपनी जवानी इसी कमरे में खत्म कर दी। तभी दोस्तों उन पुलिस वालों में से एक 50 साल का पुलिसकर्मी इसे पहचानता था जो किसी समय में इस लड़की को पसंद करता था और वह पुलिसकर्मी उस लड़की को देखकर सोचता है कि वही लड़की है जिसकी खूबसूरती के चर्चे इस शहर में फैले हुए थे। और इसके बाद ब्लेंच को एक कंबल में लिपेटकर उस कीड़ों से भरे बेड से कमरे से बाहर निकाला जाता है और 25 साल में पहली बार ब्लेंच सूरज की रोशनी देखती है जिसे देखा भी नहीं जा सकता था। अब इसके बाद मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्लेंच को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जिसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो कौन सी दुनिया में है। और दोस्तों इसके बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है जिसके बाद लोग मैडम मोनियर और उसके बेटे के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं जिनके डर के सदमे के कारण मैडम मोनियर की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है और अमीर घराने के कारण कुछ ही महीनों में उसका बेटा मार्शल भी छूट जाता है। लेकिन दोस्तों 13 साल के लंबे इलाज के बाद 13 अक्टूबर 1913 को 64 साल की उम्र में ब्लेंच मोनियर भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है जिसकी मौत का कारण बनी थी इसकी माँ जिसने इसे एक अंधेरेदार बदबूदार कमरे में 26 साल 2 महीने तक बंद रखा था। तो दोस्तों ये थी एक क्रूर माँ की दरिंदगी की कहानी जिसने अपनी ही प्यारी बेटी को ऐसे तड़पा के मारा कि जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी बात जरूर लिखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।